लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे भारतीय मजदूर संघ ने आज हजारों की भीड़ में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर एक विशाल रैली का प्रदर्शन किया। रैली विधानसभा से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय तक निकाली गई। इस दौरान मजदूर महासंघ के महासचिव व आंगनबाड़ी कर्मचारियों के महामंत्री मुख्य तौर पर रैली में मौजूद रहे, लेकिन राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के मौजूद न होने को लेकर और पुलिस द्वारा रोके जाने पर मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए खूब हंगामा किया। मजदूर संघ का कहना है कि उनके लिए सरकार किसी तरह की कोई चर्चा तक नहीं करती। साथ ही फिर चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या आउटसोर्स कर्मचारी या फिर अन्य कोई वर्कर, सरकार ने सभी का शोषण किया है। शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम हरिकृष्ण है। मैं भारतीय मजदूर संघ ऊना जिला मंत्री हूँ। हम ऊना से भी कम से कम 1000 के करीब यहाँ इस विशाल रैली में आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसे खत्म किया जाए और ढाई पत्ते हैं जो वो लागू किए जाए बंदों को, और न्यूनतम वेतन है जो वो कम से कम 18,000 किया जाए। मैं शीतल करोल, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश की महामंत्री। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पिछले 5 महीनों से हम मीडिया के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से सरकार को बताते आ रहे थे कि भी हम इस दिन आज 29 नवंबर को हमारी एक विशाल रैली होने वाली है, क्योंकि इस सरकार को 4.5 साल हो गया कार्यरत हुए अभी तक ये अपनी गहरी निद्रा से नहीं जागी है। और जो अभी तक आप इनका मजदूरों की प्रति या स्कीम वर्कर्स की प्रति आपने देखा व्यवहार, वो देख रहे हैं आप। हमारे लिए जो कोविड टाइम का, जब महामारी का काल था, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके उनको दवाइयाँ पहुँचा रही थी, उनको सब्जी फ्रूट पहुँचा रही थी और प्रशासन की सहायता कर रही थी, या हम कह सकते हैं समाज को सहयोग दे रही थी। आज जब वो अपनी मांगों को लेके आई है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से सरकार अनसुना कर रही है और एक सोने की एक्टिंग जो कर रही थी उसको जगाने के लिए आए थे, तो आज उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां चलवाई हैं। मुझे नहीं समझ आता, जयराम सरकार को वाकई में इतनी नासमझ सरकार है। ये तो मतलब ये तैयारी कर रही है कि अभी 4 सीटें जो इनकी हारी, इनको सबक नहीं मिला। मेरे को लगता है ये पूरा 5 साल भी पूरा नहीं करना चाहते, उससे पहले सरकार छोड़ के भागना चाहते हैं। आज इन्होंने इतने बड़े जन समूह का एक तरह से निरादर किया है। कोई भी आदमी यदि अपनी डिमांड लेके आएगा तो सरकार के पास ही आएगा। उस मांग को आप सुनिए। यदि हम ऐसा तो नहीं बोल रहे इनको कि आज ही आप लोग यहाँ पे हमारे को कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप यदि मिलना चाहते थे और वो मुंह छुपा के किसी एक जैसे गुनहगार कोई होता है उस तरह मुंह छुपा के यहाँ से जा चुके हैं, उसके बाद प्रशासन को यहाँ पे वो अपना ऑर्डर दे के गया कि हमें अंदर तक ना जाना दिया जाए। उनको क्या लगता है कि यहाँ पे वो रोक देंगे तो ये लड़ाई यहीं रुक जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो आप जनसमूह देख रहे हैं, ये इतना ही नहीं है, ये इससे 50 गुना घरों में बैठा हुआ है। सिर्फ हमारे को ये था कि हमें यहाँ के जो लोग होते हैं एक्चुअल में वो बॉर्डर होते हैं, जितना ज़्यादा हम समूह लेके आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमारे को वो ख्याल था। इसलिए हमने कहा चलो सरकार सुनेगी, सबकी सुनती है, पर ये मजदूरों की नहीं सुनती, तो हमें नहीं समझ आता है सरकार को कौन सी भाषा समझ आएगी। इतना टाइम हम लोगों को हो गया इनको बताते बताते। मीटिंग एक हम बैठक मांग रहे हैं इनसे, वो नहीं इनसे हो रही है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं कि हम इन्हें सेवाएं मुफ्त में देते रहे, जब हम अपनी बात रखेंगे तो इनके पास समय नहीं है। वो अब ये जयराम सरकार को यहाँ पे आके मंच पे आना पड़ेगा, नहीं तो ये इसके नतीजे इनको भुगतने पड़ेंगे। हमारी जो डिमांड थी कि जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मिनिमम वेज है, सिलाई कटाई वाले हैं, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी की प्रक्रिया नहीं होती है तब तक मिनिमम वेज जो है वो जो केंद्र सरकार ने किया है उसको लागू कर दिया जाए। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो मांग थी आज जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। एक 2004 से बाद लगने वाले कर्मचारियों की पेंशनें जो है वो बंद कर दी है इस सरकार ने, और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लागू हुई थी। आज ये हम इस पैटर्न पे भी मांग कर रहे हैं कि इनके एमएलए एक बार जीतता है, अगर एक बार विधानसभा की शपथ ले लेता है तो उसे पेंशन लग जाती है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को जो 35-35 साल तक सर्विस करते हैं वो आज पेंशन से भी वंचित है। इस तरह सरकारी कर्मचारियों में पदोन्नति करना, ये सारी चीज़ें, वेतनमान को सही तरह करना, वेतन अनोमलियों को लागू करना, इस तरह के कई तरह के चार्ट और डिमांड इसको समय समय पर भारतीय मजदूर संघ देता रहा। और भारतीय मजदूर संघ टेबल टॉक में बात करना विश्वास रखता है, किसी लाठी चार्ज पे या किसी धरना प्रदर्शन में हम जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब तक भारतीय मजदूर संघ को फोर्स नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार का एजिटेशन नहीं किया जाता। आज जयराम सरकार ने हमें
फोर्स किया है कि आप एजिटेशन करो, सड़कों पे आओ। आज हम सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारियों पर, हमारे आशा कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका भारतीय मजदूर संघ जोरदार खंडन करता है और ये चेतावनी देता है जयराम सरकार को कि वो संभल जाएं। पिछली 4 सीटें जो है सबसे ज़्यादा नोटा जो है आपको इस करके पड़ा। हम एक वैचारिक संगठन होने के नाते आने वाले दिनों में इसको चेतावनी देते हैं कि अगर यही हाल इसका रहा तो ये भूल जाएं कि 2022 में इसकी सरकार रिपीट होती है, गारंटी के साथ भारतीय मजदूर संघ देता है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली और बड़ी ओपन और पारदर्शी सरकार है। हम किसी भी प्रदेशवासी से, किसी बाकी व्यक्ति से भी जो है वो बातचीत करने से जो है वो गुरेज नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति से, संगठन से प्रदेश सरकार जो है वो बातचीत कर सकती है, लेकिन इसका निर्णय जो है वो या तो विभाग जिससे संबंधित हो कोई विषय अथवा माननीय मुख्यमंत्री लेंगे कि किस स्तर पर किस व्यक्ति के द्वारा जो है वो बातचीत की जाएगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी